सबसे पहले समझते हैं कि जितनी चीजें आप रईस होकर देखते हो वो कुछ नहीं, एक पीआर स्टंट होता है। शुरुआत के तौर पे बताएं, अब आप बोलोगे इतना पीआर करने की क्या जरूरत है? भैया 1,000 करोड़ रुपए खर्च करे जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को आके नचवाया जा रहा है, रिहाना ताई आ रही है वो नाच रही हैं, फिर उसके बाद आप एकॉन ताऊ को लेके आ रहे हो, नचा रहे हो, स्मैक दैट करवा रहे हो, क्यों? सिंपल साहब एक चीज समझिए, आज से कुछ महीने पहले चलते हैं, एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। इनके सुपुत्र जो थे वो मिठाई बांट रहे थे, एक वृद्ध इंसान आते हैं, वो उनके पैर छूते हैं, और उस समय पे वो बिल्कुल इस तरह से हाथ रख के अरे कोई नहीं ऐसे करके एक अलग एटीट्यूड दिखाया। उसके बाद काफी सारे जगह पर ये चर्चाएं हुई हैं, काफी सारे बड़े बड़े नेटवर्क्स में चर्चा हुई थी कि भाई साहब ये किस प्रकार के विचारधाराएं हैं। हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन और उनके घर पे अगर इस तरह के आचार विचार देखे जाए तो कैसा रहेगा। इससे पहले मैंने शायद पहले भी आपके पॉडकास्ट पे हिंट देने की कोशिश करी है, एक हादसा हुआ था जिसमें कहा जाता है कि रातों रात अखबारों से उस हादसे के टिप्पणियां हटा दी गई हैं। जो लोग कमेंट्स में गेस करेंगे एस्टन मार्टिन मैंने कह दिया है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। तो पॉइंट ये था कि अचानक से क्या होता है, आप इस चीज़ को ऐसा समझिए, आने वाले समय में उस कंपनी का बागडोर कौन संभालेगा? क्योंकि एक व्यक्ति किसी न किसी समय पे रिटायरमेंट लेंगे, बच्चों को संभालना है, बच्चों की इमेज अगर अच्छे से नहीं बनेगी तो कैसे चलेगा? तो पहली चीज़ है, ये पीआर एक्टिविटी खतरनाक से होती है। इसको अगर कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत कम लोग करते हैं, तो कुछ कुछ पोस्ट जहाँ पर खुल के स्टार्टिंग से ये चीज़ करी जा रही थी, उसमें ऊपर गलती से प्रमोटेड लिखा हुआ था, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था। बाद में शायद बोला गया था कि ये हटा दो, इसके लिए डबल पैसे शायद मिले होंगे, हमको नहीं पता। तो इस तरह से चीज़ हुई। तो पहली चीज़ तो हो गई पीआर। पीआर को काफ़ी स्ट्रैटेजिकली किया गया है। सबको लगता है कि अरे ये तो फालतू का खर्च कर लिया है। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, अगर एक व्यक्ति अपने नेटवर्थ का केवल 0.1% खर्च करता है शादी में, तो उसने कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली वही चीज़ अंबानी साहब ने करी है। वहीं पर एक आम आदमी क्या करता है, अपने पूरी जमा पूंजी का 40% खर्च कर देता है, 50%, और कुछ लोग तो पूरा ब्याज में करते हैं। तो ये हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज, इसका बिजनेस एंगल समझिए। रिहाना जी को क्यों बुलाया गया यहाँ पे? रिहाना जी को इसलिए बुलाया गया क्योंकि रिहाना जी का जो कॉस्मेटिक ब्रांड है उसके इंडियन वर्जन में इन्वेस्टमेंट है रिलायंस का। एकॉन को क्यों बुलाया गया? एकॉन इतना बड़ा ग्लोबल स्टार है कि भैया जब एकॉन को इधर बुला लिया मतलब ये किसी को भी बुला सकते हैं। रिहाना वॉज द सेम पर्सन जिनने बहुत गलत तरीके से हमारे देश के फार्मर प्रोटेस्ट पे कुछ टिप्पणियां करी थी, और उसी व्यक्ति को इन्होंने अपने इशारों पे नचा दिया। तीसरी चीज़, आप देखा होगा कि इनके बेटे सपुत्र जब भी मिल रहे हैं बड़े बड़े लोगों से तो उनकी घड़ी बार बार फ्लैश करवाई जा रही है। पता नहीं अचानक से मीडिया उनकी घड़ी क्यों पकड़ रही है। एक 18 करोड़ की घड़ी है, एक 10 करोड़ की घड़ी है। पहली चीज़ है, दिखाया जा रहा है वी हैव पावर। बड़े बड़े लोग भी हमारे सामने झुक रहे हैं। आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद ब्लैक रॉक जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, जेपी मॉर्गन, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के सीईओ यहाँ पर आए हुए हैं। ये वो कंपनीज है जिनके साथ, या तो फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो भैया ब्लैक रॉक को बुलाने की क्या जरूरत है, जियो फाइनेंस कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उनके साथ इनका एक मर्जर की बात चल रही है। ये दोनों साथ में मिलकर म्यूचुअल फंड लाने वाले, सोचिए वो कितना बड़ा हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि आम आदमी के लिए लग रहा है कि ये केवल खर्चे कर दिए, ये कर दिए। इसको अगर बिजनेस के टर्म्स में देखा जाए तो ये एक्सपेंस शीट में जाता है, उसका डिडक्शन ले लिया जाता है। अगर इसको नेटवर्क के इससे दिखाया जाए तो दिखाया जाता है हम पावरफुल कितने हैं। और अगर एक और इंटरेस्टिंग इंसान इनकी शादी में आए थे, अंबानी की शादी में जो सबसे इंटरेस्टिंग इंसान आए थे वो थे गौतम अडानी। लोग ये सोच के दंग हो गए थे कि भाई साहब इतना भाईचारा, क्योंकि सब तो बाहर यही माहौल बना के रखते हैं, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये कैसे हो गया? बिकॉज लोगों को शायद ये चीज नहीं पता कि जब डुनडुनबग का रिपोर्ट आया हुआ था, जिसके बारे में हमने अगेन एक पार्ट पर चर्चा करी हुई है, डुनडुनबग का जब रिपोर्ट आया था, जब पूरी तरीके से अडानी के शेयर्स गिर रहे थे, उस समय पे सबसे बड़ा स्टेक किसने उठाया था? जाके चेक कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा। ऑल्दो मैंने इस चीज़ में बता दिया है, बट सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल पे, अब वो पब्लिक फायरिंग पे आपको दिख जाएगी उस समय पे कौन उठा रहा था। तो भाई साहब आप लोगों के लिए ये तू मैं वाली फाइट होती है, इन लोगों के लिए इट इज़ बिजनेस। तो यही बिजनेस के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अरुण जी एक चीज़ समझिए कि ये बिलियनर्स का पूरा गेम ही अलग चलता है। एंड बिकॉज आपने शादियों की बात करी तो मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ जो थोड़ा विवादित हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके जितने लोग देख रहे हैं वो मेरे को अगर प्रूव कर सकते हैं कमेंट्स में रॉन्ग प्रूव कर दें, ठीक है? मॉडर्न डे बिलियनर्स आर नॉट हैप्पी विद देयर रिलेशनशिप्स। हिंदी में अगर कहूँ, सबसे ज्यादा मॉडर्न डे बिलियनर्स का डाइवोर्स होता ही होता है, और ये इतिहास गवाह है। आप पूछोगे कैसे?
मैं इतिहास के विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को सारे बिलियनर्स के लिए रिस्पेक्ट है क्योंकि उन्होंने जो उखाड़ा है वो बहुत लोग नहीं कर सकते इन देयर लाइफ टाइम। बट लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स। आप बोलोगे अरे तू विदेशियों के साथ कंपेयर मत कर भारत, तो मैं भारत से शुरू करता हूँ फिर विदेशियों पे जाता हूँ ना, चलेगा? तो भारत से अगर मैं शुरू करता हूँ, भारत के अगर बिलियनर की बात करें, निखिल कामत जी जो सेल्फ मेड बिलियनर हैं, ज़ेरोधा के को फाउंडर हैं, वो खुद डाइवोर्स फाइल कर चुके हैं। कुणाल शाह जी अगेन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल, क्रेड आपने नाम सुना ही होगा, उसके मालिक, ही हैज फाइल्ड फॉर डाइवोर्स, काइंड ऑफ सेम। तो आप बोलोगे चलो ठीक है इंडिया के तुमने बता दिया, बाहर की बता दो। बाहर भाई रिचेस्ट लोगों की बात करते हैं, जेफ बेजोस, ये तो चर्चे पे ही थे, डाइवोर्स ही हैं। उसके बाद आप बोलोगे बिल गेट्स ने भी फाइनली डाइवोर्स ही है। आप बोलोगे अरे ये सब तो चलता है, आप बॉलीवुड में जाके झांक के देखिए ना, आपको क्या दिख रहा है? ऋतिक रोशन, किसी ने सोचा था बचपन का प्यार कहते थे, बट स्टिल फाइल फॉर डाइवोर्स। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई खुश है कि उदास है, मैं सिंपल सा कह रहा हूँ डाइवोर्स है। अब आप सोच रहे हो कि क्यों? सिंपल सी बात है, एक बिलियनर का माइंडसेट इतना ज़्यादा ओपन रहता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है मॉडर्न डे बिलियनर का, कि उसके पास उतना समय नहीं होता कि वो रिलेशनशिप को समय दे पाए। और इसी चक्कर में कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दे सैक्रिफाइस रिलेशनशिप्स।